समय के साथ साथ इंसान ने कितनी उन्नति कर ली। साइंस और टेक्नोलॉजी मानव जाति के लिए ढेर सारी उपलब्धियां लेकर के आए। कुछ चीजों के बारे में हम बचपन में कहानियां सुना करते थे, अब वो चीजें हमारे हाथ में, हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें बन गई। इस मोबाइल फोन का एक बटन दबाते ही मैं दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी भी इंसान से बात कर सकता हूँ। कभी कभार हमारे यहाँ दिन होता है और वहां रात, यहाँ सर्दी होती है और वहां गर्मी, पर एक पल भर में बात हो जाती है। पर हर चीज की तरह इसके भी दो पहलू हैं। अगर यही गैजेट किसी गलत इंसान के हाथ में किसी गलत मंशा से पहुंच जाए तो किसी और के लिए अभिशाप बन सकता है। दिल्ली में रहने वाली 19 वर्षीय दिया शिनॉय कॉलेज में पढ़ा करती थी। पढ़ाई में आगे रहने के साथ साथ डांस का शौक था। हाल ही में एक लोकल टेलीविजन चैनल पर एक डांस कंपटीशन जीता। अपने एरिया में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार वालों के साथ चर्चित रही। उसके माँ बाप को गर्व था उस पर ये सब कुछ बस बदलने ही वाला था। वाह। बाप बेटी का कंसर्ट अगर खत्म हो गया हो तो प्लीज जरा डाइनिंग टेबल पे आ जाइए, क्योंकि आपको ऑफिस और इसे कॉलेज जाना है। इसलिए तो एक बार घुंघरू पहन लिए तो इसे समय की सुध ही नहीं रहती, और आप भी इसके साथ बच्चे बन जाते हैं। बच्चा नहीं, एक बाप बन जाता हूँ, वो भी एक प्राउड फादर। अच्छा पार्वती, तुम्हें पता है कल मिस्टर शर्मा क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि वो भी अपनी बेटी को हमारी दिया की तरह एक डांसर बनाना चाहते हैं। जब भी कोई हमारी दिया की तारीफ करता है ना तो मेरी छाती गर्व से फूल जाती है। तुम देखना, ये दिया एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेगी। अच्छा मॉम, अब मैं निकलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। अरे वैसे भैया कहाँ है? वो तो सुबह ही निकल गया, कह रहा था उसकी कोई जरूरी मीटिंग है। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। हाय रिचा। रिया, I just don't want to talk to you. पर हुआ क्या? प्लीज इतनी इनोसेंट मत बनो। तुम इतनी घटिया लड़की हो सकती हो ना, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। वैसे तुमने ये सब पब्लिसिटी के लिए किया है। पर रिचा, देख ना, ये वही एमएमएस वाली तो नहीं है? हाँ यार, लग तो वही रही है। दिखने में तो अच्छी खासी लगती है, और काम ऐसे। मेरे मॉम डैड तो मुझे मार ही देते अगर मैं ऐसी चीप हरकतें करती तो। रोहित, ये दिया, ये सब क्या है? मैं भी यही जानना चाहती हूँ, ये सब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? तो तुम्हें कुछ पता नहीं है? मुझे पता होता तो मैं तुम्हें क्यों पूछती? दिया इधर आओ। मैं ये दिया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो। कौन है ये और क्या कर रही हो तुम? गंदे वीडियो बनाने से पहले एक बार सोच तो लिया होता। ऐसे लड़कियों को आमतौर पर लोग क्या कहते हैं, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है तुम्हें। रोहित, ये मैं नहीं हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ। हाँ, मैं इस लड़के को जानती हूँ, मैं इस एमएमएस में नहीं। आई डोंट नो दिया, क्या सच है क्या झूठ है, पर मेरे पास जो एमएमएस है वो तुम्हारे नाम से है। उसमें नाम भी तुम्हारा है, फोन नंबर भी तुम्हारा है, और लग भी तुम ही रही हो। तुम मुझे बताओगी और मैं मान भी लूंगा, पर तुम कितनों को सफाई देती रहोगी? उस दिन दिया इस हादसे के बाद अपने घर जल्दी पहुंचना चाहती थी, पर उसी समय इतनी नीच हरकत करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तूने? ये ऑफिस के लड़के मुझे मेरी ही बहन की एमएमएस दिखा रहे थे। अरे क्या बीती होगी उस टाइम पर? भैया, मैं सच कह रही हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। तेरे नाम का डंका पूरे शहर में बजा। हर लड़की के मोबाइल में मेरी बहन की नंगे। क्या हुआ? क्यों मार रहे इसे? तो क्या पूजा करूं इसकी, आरती उतारूं इसकी? सर, आप इसकी करतूतों के बारे में पता चलेगा ना आपको तो शर्म से डूब जाएंगे आप भी। क्या हुआ है? पापा, मैं वो नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं वो नहीं हूँ पापा। मम्मी
अरे हद हो गई बेशर्मी की भी। जब ये करतूत कर रही थी तब तुझे अकल नहीं आई, और अब जब ये सच सामने आ गया है उसको भी इनकार कर रही है। अरे शर्म नहीं आती तुझे? देखिए, आप शांत हो जाइए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अरे अब प्रेशर बढ़े या घटे कोई फायदा नहीं है। ऐसी लड़की का बाप बनकर तो मैं जिंदा भी नहीं रह सकता। मेरी तुमसे विनती है, अगर तुम्हारी रंगरलियां खत्म हो गई हो तो इस घर के बाहर मत जाना, समझी? मैं सच कह रही, ये मैं नहीं हूँ। मैं इस लड़के को भी नहीं जानती। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया है? तुमने कुछ नहीं किया? तो ये सब क्या है? ये वीडियो, ये तस्वीरें? आओ, आओ, चलो, चलो तुम अंदर। देखिए, मुझे पता है कि आप गुस्से में हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है ये हमारी बेटी नहीं हो सकती। सच्चाई कुछ और ही है। हेलो, ये दिया का रेट कितना है? तू क्या दलाल है उसका? शट अप। तेरे नाम का डंका पूरे शहर में बजा। जब ये करतूत कर रही थी तब तुझे अकल नहीं आई? अरे शर्म नहीं आती तुझे? अरे शर्म नहीं आती तुझे? ऐसी लड़की का बाप बनकर तो मैं जिंदा भी नहीं रह सकता। अगर तुम्हारी रंगरलियां खत्म हो गई हो तो इस घर के बाहर मत जाना, तो इस घर के बाहर मत जाना, इस घर के बाहर मत जाना। बस यही कसर बाकी रह गई थी। हम ना कहते थे हमारी बेटी दिया हमारा नाम रोशन करेगी, लो हो गया नाम रोशन। अरे पेपर के फ्रंट पेज पर उसके एमएमएस का न्यूज आया है। अरे चंद्रेश, सुबह सुबह। और कैसा है तू? बस बढ़िया। और घर में सब कैसे हैं? घर में तो मातम छाया हुआ है यार। तू छोड़ ना, आ बैठ। अच्छा, मैं वो फाइल लेने आया था जो मैंने तुझे कल दी थी, सेल्स की फाइल। ओहो, तू बैठ, मैं लेके आता हूँ। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। दिया, अब चंद्रेश के लिए कॉफी लेके आ। आंटी आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। तुम बैठो ना, मैं अभी आती हूँ। आज शाम में फ्री हो क्या? जब से तुम्हारा एमएमएस देखा है मेरे तो ख्याल ही बदल गए हैं। भैया, भैया, भैया। क्या हुआ? अब कौन सा नया ड्रामा तेरा? यार रवि, आज चांद कितने दिनों बाद घर से बाहर निकला है यार। जब निकला ही है तो हमारे आंगन को भी रोशन कर ही देना। माँ, तेरा दुपट्टा। माँ वो लड़के, तेरे पापा घर पर है। चुप कर। माँ लड़के वो। चुप कर, जा अंदर जा, अंदर जा। समाज के आगे शर्मिंदगी की वजह से दिया से उसके अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया था।
बेबी? अरे जब से तेरा एमएमएस देखा है ना, कमबख्त नींद नहीं आती। एमएमएस बनवाने का जितना पैसा तूने लिया है ना, उसे डबल दूंगा। फोन बंद करके सो जा। माँ, कब तक ऐसे ही जीते रहेंगे? उस एक एमएमएस में जिसमें मैं थी भी नहीं, उसकी बेइज्जती ने मुझे इतना दुख नहीं पहुंचाया जितना आपको और पापा को देखकर होता है। जब भी पापा के पास जाती हूँ, उन्हें उस एमएमएस की याद आ जाती है। अब तो मुझे अपने पापा के सामने जाने में भी शर्म आती है। मैं अभी तक पापा के डर से चुप थी कि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। पर हम गलत थे माँ। हमारी चुप रहने से झूठ को सच मान लिया गया और मैं देखती रह गई। हर रोज मेरी इज्जत की धज्जियां उठती गई। मेरे पापा सिर्फ मेरी वजह से सर उठा के नहीं चल सकते। मैं ये नहीं देख सकती माँ, नहीं देख सकती। तो आप कहती हो कि इस एमएमएस में आप ना हो। मान लेते हैं जी आप ना हो, लेकिन क्या फायदा? अरे अब कंप्लेंट लिखा के और हंगामा करने से क्या होगा? अरे वैसे भी एमएमएस ही तो बना है, कोई रेप तो ना हुआ। अब रेप केस होता तो मामला भी गंभीर होता। आप खामखा परेशान हो रही हो। सर, भले ये रेप केस जितना बड़ा क्राइम ना हो, पर उससे कम भी तो नहीं है ना। सर, मेरे अकेले के साथ नहीं हुआ है, मेरे पूरे परिवार के साथ हुआ है। पूरे परिवार को चौराहे पर खड़ा करके हमारी इज्जत उतारी गई है सर। सर, कहने को तो मैं आज कह सकती हूँ कि अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं आपके बड़े ऑफिसर के पास जाने से बिल्कुल नहीं कतराऊंगी। सर, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। हाय दिया, हाउ आर यू? आई एम गुड रोहित, सब कुछ ठीक तो है ना? अरे क्यों? एक्चुअली तुमने फोन किया तो मुझे लगा कुछ तो हुआ ही होगा। आजकल मेरे दोस्त मुझे फोन नहीं करते ना, इसीलिए। अरे ऐसे लोगों को दोस्त कहना दोस्ती की तौहीन होती है। What would I do without you? चलो शुक्र है, तुम्हें मेरी अहमियत तो समझ में आई। और अब मेरी तारीफ बाद में कर लेना। मैंने जो तुम्हें कहने के लिए फोन किया है वो तो सुन लो। एग्जाम्स के डेट्स अनाउंस हो गए हैं और मैंने तुम्हारे लिए नोट्स के कॉपीज भी बना लिए हैं, तुम्हें देना था। दिया ने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अपना एमएमएस फॉरेंसिक लैब भेजा था, जिसकी रिपोर्ट अब आ चुकी थी। कौन था? लैब से लेटर है, क्या लिखा है? नेगेटिव। इसमें लिखा है दिया शनाज is not the person in MMS group. It's a mock picture mock. मुझे पता था बेटा, मुझे पता था। दिया, मेरी बच्ची। देखिए, हमारी साइबर क्राइम टीम इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत जल्द इसके सोर्स ऑफ ओरिजिन का पता भी चल जाएगा। इसका सर्विस प्रोवाइडर हमें बता चुका है कि नंबर किसका है, हालांकि नंबर स्विच ऑफ है। बाय द वे, आप किसी दिवाकर नाम के आदमी को जानती हैं? क्योंकि ये कार्ड उसी आदमी के नाम पर लिया गया है। जी नहीं। कोई बात नहीं,
वैसे भी हमें उस आदमी के नाम और पते की जानकारी तो मिल ही चुकी है। अब वो आदमी ज्यादा दिन तक हमसे बच नहीं पाएगा। लेकिन खास बात यह है कि जब ये एमएमएस बना उस समय इसे 2 अलग-अलग वेबसाइट पर अपलोड किया गया। उनके आईपी एड्रेस हमें पता चल चुके हैं। आईपी एड्रेस यानी जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि इसे कब, कहां और किसने अपलोड किया। देखिए, हम तो हमारी कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा है जिस पर आपको शक हो? आज शाम में फ्री हो गया। जब से तुम्हारा एमएमएस देखा है मेरे तो ख्याल ही बिगड़ गए। एमएमएस बनवाने का जितना पैसा तूने लिया है ना, उससे डबल दूंगा। सॉरी सर। ये आईपी एड्रेस तो हमारे कैफे का ही है, लेकिन जिस कनेक्शन से ये जनरेट हुआ है वो कंप्यूटर तो पिछले 7 मिनट से चल ही नहीं रहा। इनफैक्ट अगर आपके पास लैपटॉप है तो ही आप वो कनेक्शन यूज कर सकते हैं, इसलिए हम लैपटॉप वाले को ही वो कनेक्शन देते हैं। भाई अपना रजिस्टर दिखा। ये रहा डेट और टाइम। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि उस दिन किस किसने से यूज किया था? चेक करके बता। हाँ सर, ये रहा नाम और ये रहा नंबर। सर 1 मिनट। सर ये तो वही नंबर, दिवाकर वाला नाम और आइडेंटिफिकेशन है। ये देखिए। यार ये दिवाकर कौन है? भाई जानता है इस बंदे को जिसने उस दिन इस कनेक्शन को यूज किया था? दिन भर में यहाँ 60-70 लोग हैं, और किसने क्या अपलोड किया मुझे क्या मालूम। ठीक है। श्रीनिवास। जी सर। इतनी गिरी हुई और शर्मनाक हरकत कौन कर सकता है? वैसे भी ये एक रेजिडेंशियल एरिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि या तो वो यहीं का रहने वाला है या फिर उसका रोजाना का यहाँ आना जाना है। जी सर। जो भी हो, हमें इस सब पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल सर। तो आपने कहा था कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो आना। ये मेरा पियोन है, ये कुछ बताना चाहता है। सर मैं साइबर कैफे के सुबह शाम रखवाली करता हूँ। एक दिन रात को एक लड़का आया, पूरा साइबर कैफे खाली था, वो पीछे जाकर बैठा। मैं रोजाना की तरह साफ सफाई करने लगा। अचानक मैंने देखा कि वो कुछ गंदे वीडियो देख रहा था, कभी कंप्यूटर में कभी मोबाइल में। मुझे लगा कि शायद कंप्यूटर से कुछ वो डाउनलोड कर रहा है। मैं उसके पास गया और उसने मुझे डांट कर भगा दिया। वो काफ़ी बार हमारे पास आ चुका है। श्रीनिवास। जी सर। दिन रात इनके साइबर कैफे पे नजर रखो। मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़का दोबारा जरूर आएगा। पुलिस ने साइबर कैफे के कर्मचारियों के साथ अपराधियों तक पहुंचने का एक जाल बिछाया, पर कई दिनों तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली। पहचानती हो ना दिया इसे? यही है वो। रोहित। दिया और मैं क्लासमेट थे। हम दोनों में थोड़ी बहुत दोस्ती भी थी। मैं दिया से हमेशा से ही प्यार करता था और ये बात दिया भी जानती थी। मैं जब भी ये बात छेड़ने की कोशिश करता, दिया हमेशा टाल जाती। इसी बीच दिया ने टीवी का एक डांस कंपटीशन भी जीता। दिया कॉलेज और अपने एरिया में पॉपुलर हो गई। एक दिन दिया मुझे पार्टी में मिली। हम सब अपने फोन से उसका वीडियोस बना रहे थे। मैं ही क्यों, सारे लोग, जो कि ये दिखाना चाहते थे कि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन हिम्मत करके मैंने उसे प्रपोज किया, पर उसने साफ इनकार कर दिया।
मुझे बेइज्जती से ज्यादा दिया के दूर जाने का डर था। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे पूरी दुनिया उनसे नफरत करे और मैं उसके साथ रहूं, उसके करीब रहूं। फिर क्या था, मैंने एमएमएस वीडियो जारी किया। मेरे पास दिया के पार्टी से निकाले हुए वीडियो फुटेज थे, जिसे मैंने मॉर्फ कर दूसरी लड़की के चेहरे पे लगा दिया। आहिस्ते आहिस्ते उसके सारे दोस्त उससे दूर होने लगे, उसके क्लिपिंग्स को देखकर उससे नफरत करने लगे। जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ। दोबारा वो मेरे करीब आने लगी। अबे पावले, जो किसी से सच्चा प्यार करे हैं वो अपने प्यार को इस कदर बदनाम नहीं करते। अच्छा किया उस लड़की ने जो तेरे जैसी बेहुदा सोच वाले लड़के के चक्कर में नहीं आई। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहा है, चुपचाप किसी और के चित्र उतार रहा है, तो चुप मत बैठिए। जो आज किसी और के साथ हो रहा है कल आपके परिवार के साथ हो सकता है। तमाशा मत देखिए, आवाज उठाइए। मैं गौरव चोपड़ा हाजिर होऊंगा जुर्म की एक और कहानी लेकर, इसी चैनल पर इसी वक्त। लेकिन तब तक के लिए सावधान रहिए। तो सावधान।